रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनारिश अनफिल्टर्ड। आज मैं आई हूँ फिर से एक टॉपिक लेके और ऐसा टॉपिक लेके जहाँ पे आज तक भी इंडिया में इसको गलत माना जाता है। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हो, इसका नाम है साइकोलॉजी। आज भी हमारे देश में साइकोलॉजी का नाम लेना, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना या इनसे कंसल्ट करना एक टैबू है। और लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास सिर्फ जो पागल हो जाते हैं वही जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि साइकोलॉजी इंसान की लाइफ में ऑलरेडी चल रही होती है। जब आप ओवरथिंक करते हो, जब किसी की बात आपको दिन भर हर्ट करती है, जब आपको किसी की वैलिडेशन की एडिक्शन हो जाती है, तब आपको जो गुस्सा आता है, जो आप सैड होते हो, आप हैप्पी होते हो, ये सब साइकोलॉजी है। सिंपल लैंग्वेज जो आपके डे टू डे लाइफ में वो यूज़ होती है, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। खुद को दूसरों से कंपेयर करना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाते हैं। ये सब क्या है? ये सब आपकी साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी सिर्फ पागलपन नहीं होता है, उसके वे बियॉन्ड में है। यहाँ पे मैं आपको कोई साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक तरीका, कोई एक्सपेरिमेंट, किस साइंटिस्ट ने क्या बताया, क्या, वो सब में मैं आपको नहीं समझाऊंगी। मैं एक डॉक्टर लैंग्वेज में आपको नहीं समझाऊंगी या एक साइंस लैंग्वेज में मैं नहीं समझाऊंगी। मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, एक आम लैंग्वेज में और एक सिंपल तरीके से येट रियल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी सिर्फ पागल हो जाने तक ही लिमिटेड नहीं होती है। साइकोलॉजी वो होती है कि हम एक दूसरे के, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के माइंड को, उसके थॉट्स को, उसके इमोशंस को समझना होता है, उसके बिहेवियर को समझने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि हम अगर कुछ सोचते हैं तो हम वो कैसा सोचते हैं, हम वो क्यों सोचते हैं, सोच आती कहाँ से है, हम ओवरथिंक क्यों करते हैं। लाइफ में अगर कुछ भी चलने लगता है, स्पेशली जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है या कुछ सैड मोमेंट होता है, तो उसमें हम बहुत ओवरथिंक करने लगते हैं। तो ये ओवरथिंक क्यों होता है? हम किसी भी सिचुएशन में से निकल क्यों नहीं पाते या किसी भी रिश्ते में से निकल क्यों नहीं पाते हैं? अगर आप जब किसी से अटैच हो जाते हो, फिर आपको निकलना मुश्किल होता है। क्यों? कैसे? किस लिए? क्या तरीका है? इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये सब आपके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। और हम खुद को सैबोटैज क्यों करते हैं? कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हील कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हील नहीं हो पाते हैं। सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो होती है, बट तरीके डिफरेंट होते हैं। तो ये सब जो होता है वो एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन सब चीज़ों को समझने को साइकोलॉजी कहते हैं, ना कि सिर्फ पागल हो जाना या किसी हीलर से आप कंसल्ट कर रहे हो, किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, या आप पूरे जब पागल हो जाते हो तभी आपको जाना पड़ता है। ये नहीं है साइकोलॉजी। इन सब चीज़ों को समझने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। हर फील्ड में आप देखो, एवरी फील्ड में साइकोलॉजी होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, सोशल साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी। मतलब अगर आप पढ़ने बैठो या जानने अगर आप बैठो, तो बहुत सारे फील्ड में साइकोलॉजी, हर जगह साइकोलॉजी ही चलती है। इन सबका दिमाग चलता है, उसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये बहुत गलत बनाया गया है हमारी सोसाइटी में, खास तौर पे इंडिया में, ये कहना कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागल जो लोग हो जाते हैं उनके लिए ही होती है। जी नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए भी होती है। ये सिर्फ एक पागल का ट्रीटमेंट करना, मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट करना, ये नहीं होता है। ये एक माइंडफुल सब्जेक्ट है, जहाँ पर आज अगर आप देखो जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हर जगह आप, इवन अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हो तो वहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। ये जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ये हर जगह है, हर फील्ड में है, हर रिश्ते में है, हर नाते में है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम कब आती है, क्यों आती है? जब आप साइकोलॉजी अगर जानते हो, आप जब पढ़ोगे कि साइकोलॉजी कैसी होती है, तो तब आप एक दूसरे को जानने लगोगे, समझने लगोगे, पहचानने लगोगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो जाते। अक्सर अगर आप रिलेशनशिप्स में अगर देखो तो आप सोचते होंगे कि मेरा पर्सन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। होती है ऐसी शिकायत। अंडर क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहा है। आपको समझ क्यों नहीं पा रहा है? तो कहीं ना कहीं वो उतनी साइकोलॉजी नहीं जानता है। जब आप ये जान लोगे कि साइकोलॉजी क्या है, तो आप खुद ब खुद एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन जाते हो। आप अंडरस्टैंड करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया है, आपके ऊपर चिल्ला दिया है, तो आपको रिवर्स में उसके ऊपर गुस्सा आता है, आप भी उसको अटैक करते हो कि कैसे इसने मुझ पर चिल्ला दिया, ये होता कौन है मुझ पर चिल्लाने वाला या चिल्लाने वाली। तो आप भी फिर सेम बिहेव करने लगते हो। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी जाने हो, तो तब आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनते हो। आप उसका रीज़न जानते हो,
कि वाई, क्यों मेरे पर्सन ने अगर मुझ पर चिल्लाया है तो क्यों चिल्लाया है, उसको अगर गुस्सा आया है तो क्यों गुस्सा आया है, किस लिए गुस्सा आया है। तो जब आप ये सब समझने लगोगे तभी जाके एक दूसरे को समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम दूर होगी, आप अंडरस्टैंड कंप्लेनिंग और क्रिटिसिज्म से ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग बनोगे। तो इसीलिए आम लाइफ में भी हमारी साइकोलॉजी चलती रहती है, लेकिन हम बस समझ नहीं पाते कि ये क्या और क्यों है। वही आगे आगे हम जानेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही ईजी तरीकों के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। हम जानेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी विद इस्लामिक साइकोलॉजी। इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, इस्लामिक साइकोलॉजी क्या है, हम ये भी जानेंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी सिर्फ इंसान के माइंड, इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, और इस्लामिक साइकोलॉजी एक और डीपर लेवल पे समझाती है हमको। एक और चीज़ इसमें बताया जाता है, एक इंसान सिर्फ बॉडी और ब्रेन का बना हुआ नहीं होता है, उसके पास एक सोल भी होती है, एक रूह भी होती है। और अगर आपकी सोल डिस्टर्ब हो तो इंसान बाहर से अच्छा दिख कर भी अंदर से एम्प्टी फील करता है। इस्लामिक साइकोलॉजी क्या है, यानी कि आपकी बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है, आपका माइंड भी इम्पॉर्टेंट है, आपके इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है, आपका ट्रॉमा भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सोल है। आजकल दुनिया एंजाइटी को सिर्फ एक केमिकल इम्बैलेंस बोलते हैं, लेकिन इस्लामिक साइकोलॉजी बताती है कि दिल अल्लाह से कितना कनेक्टेड है। आप कभी भी देखो, आपके पास दुनिया का ऐशो आराम होता है, सब कुछ होता है, एक अच्छी फैमिली होती है, एक अच्छा जॉब होता है, एक अच्छा एजुकेशन होता है, एक अच्छा करियर होता है, आपका अच्छा रिलेशनशिप भी होता है, अच्छा एजुकेशन होता है, एक अच्छा करियर होता है, आपका अच्छा रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपको एक एम्प्टीनेस फील होता है। सब कुछ होने के बाद भी कहीं आपको एक हल्का सा सुकून नहीं मिलता, वो एक कनेक्शन, वो पीस फील नहीं होता है, क्योंकि अंदर से आपकी रूह डिस्टर्ब होती है। और जब रूह डिस्टर्ब होती है तो सब कुछ पाकर भी आप एम्प्टी फील करते हो। तो यही वो कनेक्शन है जो साइकोलॉजी, इस्लामिक साइकोलॉजी स्पेशली रूह को भी यहाँ पे समझाती है कि रूह बैलेंस होना, रूह को पीसफुलनेस मिलना भी इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के साथ साथ। जब कभी भी आप अगर देखो, जब भी आप अल्लाह से कनेक्ट होते हो, जिससे भी आप कनेक्ट होते हो, जहाँ पे आपको एक पीस मिलता है, सुकून मिलता है, आपका माइंडसेट, आपका बॉडी, आपके थॉट, आपके इमोशन सब एकदम से चेंज होने लग जाते हैं जब आप अल्लाह से कनेक्ट होते हो। तो आप अगर देखो, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ हमारे जो अनस्पोकन है, हम बोल नहीं सकते किसी को, हम बता नहीं सकते किसी को, वो हील मेडिसिन से नहीं होते हैं, वो अल्लाह से कनेक्शन बनाने से हील होते हैं। और कभी कभी वो तकलीफ़ें अल्लाह से डिस्टेंस में आ जाने से आते हैं, जिसका इलाज कोई मेडिसिन नहीं कर सकता आपका, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता आपका, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई हीलर नहीं कर सकता आपका, आपको खुद को वो हील करना होगा। और उसका एक ही रास्ता है कि जब आप अल्लाह से कनेक्ट होंगे तभी जाके आपकी रूह को सुकून मिलेगा, और जब रूह को सुकून मिलेगा तब माइंड, बॉडी, ब्रेन, इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स सब कुछ ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बता दो क्या आप भी साइकोलॉजी को अब तक सिर्फ पागलपंती समझते थे। बस हाँ या ना में बता देना। अगर आपके फ़ोन में एक एक्सपेंसिव कवर हो, एक्सपेंसिव कैमरा हो, एक्सपेंसिव फीचर्स हो, लेकिन उसकी बैटरी सिर्फ 1% हो, तो क्या आपका फ़ोन स्मूथली रन करेगा? नहीं करेगा। ठीक बिल्कुल वैसे ही आज लोग ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं, सोशल मीडिया पे स्माइल करते हैं, सक्सेसफुल भी लगते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल दिखाते भी हैं, लेकिन अंदर से एकदम डेड फील करते हैं। कभी जाना है क्यों? क्योंकि उनकी रूह की बैटरी एकदम लो होती है, इसीलिए। और रूह की चार्जिंग किससे आती है? सलाह, नमाज, कुरान, ज़िक्र, आपके नेक आमाल, अच्छे आमाल और खूब खूब सारी दुआ करना, अल्लाह पर तवक्कल रखना और एक हलाल लाइफस्टाइल से आती है। यही इस्लामिक साइकोलॉजी का कोर है। इस्लामिक साइकोलॉजी हमें यही बताती है, यही सिखाती है, और यही सारी चीज़ें इसके कोर है। और अक्सर हम मुस्लिम फैमिलीज़ में तो साइकोलॉजिस्ट का नाम तो दूर दूर तक कोई समझता नहीं है
कि ये क्या होता है, जबकि ये हर फील्ड में डे टू डे लाइफ में ये चलते हैं। तो इसको समझना ना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही इतना कोई मुश्किल है कि आप नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं एक बहुत ही सिंपल येट रियल तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे जाके आप हम में से कोई ऐसे ना हो जो ये बोल के पीछे हट जाए हमारे किसी भी फील्ड में, या ख़ास तौर पे रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग की नहीं होने की वजह से बहुत से ऐसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है वहाँ पे बहुत हद तक रिश्ते चलते भी हैं। तो इस्लामिक साइकोलॉजी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हम वो देखते हैं कि वो पावरफुल कॉन्सेप्ट क्या है। हर चीज़ जो है ना दिल से स्टार्ट होती है। आपका दिल अगर क्लीन हो, पीसफुल हो, अल्लाह से कनेक्टेड है, तो आपके थॉट्स और इमोशंस भी एकदम क्लीन हो जाते हैं। इसीलिए कुरान में बार बार क़ल्ब यानी हार्ट का ज़िक्र आता है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से ब्रोकन हार्ट सिर्फ एक, क्या कहते हैं कि एक इमोशनल इशू नहीं होता है, ये एक स्पिरिचुअल इशू भी होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको एक सिंपल वे में समझ आया होगा कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो नेक्स्ट टाइम से उम्मीद करती हूँ कि हम में से कोई ये नहीं समझेगा साइकोलॉजी कि सिर्फ एक पागल जो हो जाते हैं सिर्फ वो लोग के लिए होता है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सिर्फ इसीलिए होता है, या साइकोलॉजिस्ट या हीलर सिर्फ इसीलिए होता है। अ न्यू वर्जन ऑफ यू बिगिंस हियर। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप साइकोलॉजी को समझना धीरे धीरे स्टार्ट कर लिए हो, और साइकोलॉजी को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ज़िंदगी को जीने का, समझने का एक तरीका समझने लगे होंगे आप भी। शायद आपको ये भी समझ में आने लगा होगा कि हर रिएक्शन के पीछे एक इमोशन होता है, और हर इमोशंस के पीछे एक रीज़न होता है, और हर हीलिंग के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा मकसद परफेक्ट बनना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस करना है। शायद मेरा मकसद इतना है कि जो कन्फ्यूजन, जो इमोशनल स्ट्रगल और अनआंसर फीलिंग या अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने पर्सनली फेस की थी, शायद मैं वही सारी चीज़ों को आप लोगों तक एक सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। अगर ये वीडियो आप देखने के बाद में अगर आपको ये रिलेटेबल लगता है, खुद को समझने में हेल्प होती है, या एक क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी सक्सेस है। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको भी साइकोलॉजी समझना बहुत आसान हो गया होगा, और आज से आपका भी एक न्यू वर्जन स्टार्ट हो गया होगा, जहाँ पे आप भी लोग को ये कह सके, डिलीट द ओल्ड वर्जन ऑफ मी इन योर हेड्स। एक ऐसा वर्जन आपका जो शायद एक सेल्फ अवेयर हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो और अल्लाह के करीब हो। ये सिर्फ एक बिगनिंग थी। नेक्स्ट सीरीज़ में हम एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, जहाँ पर हीलिंग, साइकोलॉजी, इस्लामिक साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ हम जानेंगे कि क्या और कैसे, क्यों होता है, किस लिए होता है। जब हर चीज़ का आप वाई जानने लगोगे तब आपको सब समझ आने लगेगा। लेकिन अगर वो आपका वाई फैक्टर ही मिसिंग है, आप वाई ही नहीं समझ पा रहे हो, देन फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए हर चीज़ के पीछे वाई होना बहुत ज़रूरी होता है। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हीलिंग एंड स्टे अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।